नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होती है धनु राशि। थंबनेल में हमने लगा करके रखा है कि सितंबर के बाद शुरू होगा राहु और शनिदेव का खेल, और उसके पीछे भी क्या कारण है, उन सब विषयों पर बात करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। जो हमने थंबनेल में लगाया है उसी विषय पर ये पूरी वीडियो है, और इस पूरी वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि राहु और शनि के बारे में हमने ऐसा क्यों कहा है। इसलिए पूरी वीडियो को देखें, बीच में स्किप नहीं करें, और आपको हमारी जानकारी यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो अब सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। राहु के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद शनिदेव के बारे में बात करेंगे। राहु आपके पत्रिका में, धनु राशि के पत्रिका में राहु आपके तृतीय भाव, शनि के राशि कुंभ राशि में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। जिस तरह से देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि, उसी तरह से ठीक राहु की भी दृष्टियां होती हैं। पंचम दृष्टि, सप्तम और नवम। राहु की पहली पंचम दृष्टि जो है वो आपके 7वें भाव, जो आपके पार्टनर के भाव को दर्शाता है, आपके साझेदार के भाव को दर्शाता है। दाम्पत्य जीवन को अगर देखें, पति है, लड़की है तो उसके पति के बारे में दिखाता है, लड़के हैं तो उसकी पत्नी के बारे में 7वें भाव से समझते हैं। उनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, भाग्य स्थान अर्थात भाग्य को दर्शाता है, पिता से उसको देखा जाता है। और उनकी 9वीं दृष्टि आपके लाभ, आमदनी के भाव पर जा रही है। सबसे पहले हम ये समझेंगे, राहु एक एक्टिव, जिस हाउस में होते हैं उस हाउस को अत्यंत बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं। राहु चूँकि वक्री उनकी चाल होती है, राहु उल्टा चलते हैं, राहु की चाल हमेशा ही उल्टा होता है, इसलिए राहु वक्री ग्रह कहे जाते हैं। और राहु की एक विशेषता है, जिस हाउस में बैठते हैं उस हाउस को एक्टिव नहीं ओवर एक्टिव कर देते हैं। लेकिन राहु और शनिदेव ये दोनों, इसके साथ ही बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, ये बड़े ग्रह होते हैं और ये बहुत ही स्लो होते हैं। इनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, इनके चाल बहुत स्लो होते हैं। राहु उल्टा चलते हैं तो इनकी डिग्रियां भी अंश से, यानी कि इनके अंदर जो बल होता है, किसी भी ग्रह की बल जो है उनके डिग्री के अनुसार देखा जाता है। विषम राशि है कुंभ राशि, राहु की उल्टी चाल है। तो सितंबर में तो राहु चूँकि 24 अंश पर आए 3 सितंबर से, और 24 अंश पर आने के बाद राहु जिंदा हो गए, क्योंकि 24 से 30 अंश तक जो राहु है वो मृत अवस्था में थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 अंश पर आए तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने अपने राय विचार रखे हैं कि यहाँ से 3 सितंबर से राहु अपना फल देना प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल देंगे, बहुत औसत दर्जे में उनका फल आपको मिलेगा। चूँकि राहु अभी वृद्ध अवस्था में है तो वृद्ध ग्रह वृद्ध के भांति ही उनका फलाफल होगा। लेकिन एक पीक टाइम होता है किसी भी ग्रह का, स्लो प्लैनेट्स हो या कोई भी प्लैनेट्स हो, जब वो अंश बल से बली होते हैं तो वो उनका पीक टाइम होता है। वो उस कालखंड को समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमने इस वीडियो में ये आपको बताया कि सितंबर के बाद, तो सितंबर में जो जैसे जैसे राहु अपने अंश बल से थोड़े नीचे होते जाएंगे वैसे वैसे उनके फलों में इजाफा होता जाएगा। तो राहु का 3रे भाव में बैठना, यानी आपके पराक्रम के भाव में बैठना, तो राहु जिस हाउस में बैठते हैं, मैंने पहले भी कहा, उस हाउस को ओवर एक्टिव करते हैं। और जब राहु बलशाली होंगे सितंबर के बाद, और इसी तरह से इनका बल बढ़ता जाएगा, और लगभग 8 दिसंबर के आसपास राहु बिल्कुल युवा अवस्था में पहुंच जाएंगे। वहां से लेकर 3 साढ़े 3 महीने का जो कालखंड होगा वहां अत्यंत बली राहु होंगे। वो जो है राहु का पीक टाइम होगा, उसको आपको समझना है और उस दिशा में आपको अपने कदम, और राहु से कैसे लाभ उठाया जाए, इन सब चीज़ों को समझने का ज़रूरत है, और उसी लिए ये वीडियो है। 3रे भाव को पराक्रम का भाव कहा जाता है, तो 3रे भाव में राहु को बैठना यानी आपके पराक्रम में वृद्धि कर देना, उस हाउस को एक्टिव कर देंगे। राहु एक लेजी उनको भी कहा जाता है। जब तक राहु की अंश बल कम होती है, या वृद्धावस्था में हो या मृत अवस्था में हो, तो वहाँ एक आलस्य की स्थिति भी प्रदान करते हैं, क्योंकि चूंकि राहु भी बहुत धीमे ग्रह हैं। शनि देव का भी कुछ इसी तरह से है, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को उदासीन करते हैं। किंतु राहु जब बलशाली होते हैं, अपने अंश बलों से बढ़ जाते हैं, तो उस हाउस को ओवर एक्टिव कर देते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ से व्यक्ति जो है यात्राएं करने लगता है। वो मूवमेंट का हाउस है, वहाँ से आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं, वहाँ से आपके विभिन्न विचार, भाग्य को लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ चिंतित रहेंगे, पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ दिमाग चलाएंगे,
कोई पार्टनरशिप का कार्य जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा आपका दिमाग चलता रहेगा। तो ये सब धनु राशि को मिलने वाला है और ये सब जैसे जैसे अंश बल पर बढ़ते जाएंगे, यानी सितंबर के बाद से उनकी पावर बढ़ते जाएगी। शनि देव भी अभी वक्री होकर के राहु के आपके थर्ड हाउस के ही रिजल्ट दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर देखें, अब बात कर लेते हैं उनकी दृष्टियां के बारे में और राहु क्या दे सकते हैं। वैसे लोग जो नौकरी पेशे के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु आपके थर्ड हाउस में होना शुभ माना जाता है। उन परिस्थितियों में जो नौकरी पेशे के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से राहु सफलता देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जहाँ होती है उसको अपने अधीन वो करना चाहते हैं। जिस भाव पर राहु की दृष्टि जाती है उस भाव को अपने हिसाब से राहु फल देना। तो राहु चूंकि थर्ड हाउस में मूवमेंट में है तो वैसा फल आपको मिलने वाला है, आपके काम बनने की संभावनाएं बनेंगी। राहु की 5वीं दृष्टि की बात करें तो आपके 7वें भाव पर, 7वें भाव को सीधा 180 डिग्री यानी आपके सामने वाला, उस हाउस को भी अपने अधीन करेंगे। तो सामने अगर आपके सामने कोई हो और उस पर यदि राहु का प्रभाव हो, तो राहु तो डिप्लोमेटिक है ना, तो निश्चित है कि वहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना है। जैसे मान लीजिए कोई काम आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु वहाँ काम बिगाड़ सकते हैं। मतलब सतर्कता पूर्वक आपको करना है, अवसर आपको विभिन्न मिलेंगे। वहीं बीच में देवगुरु बृहस्पति का भी अक्टूबर में गोचर हो जाएगा आपके अष्टम भाव में, तो वहाँ से एक आध्यात्मिक यात्रा यानी 18 अक्टूबर के बाद, 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच आपकी कोई ना कोई आध्यात्मिक यात्रा होगी, व्यापारिक यात्रा होगी और वहाँ आपको सफलता मिलने वाला है, वहाँ आपके काम बनने वाले हैं। बट आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु डिप्लोमेट कूटनीतिक ग्रह भी माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि उनकी जा रही है आपके एकादश भाव पर, आमदनी के भाव पर, लाभ स्थान पर। तो एक उनकी 9वीं दृष्टि लाभ स्थान पर, यानी उसको राहु का प्रभाव होगा, तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। उन सब परिस्थितियों में राहु आपको देने ही वाले हैं, वहाँ आपको कोई नुकसान होने, विभिन्न प्रकार के कुछ ना कुछ लाभ के अवसर बनते रहेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 8 दिसंबर से लेकर के पूरा मार्च तक का जो कालखंड होगा वहाँ राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, ओवर एक्टिव होंगे। वैसे तो अप्रैल में भी उनका प्रभाव आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और राहु की स्थिति की अगर बात करें तो राहु दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। तो यहाँ से लगभग 14-15 महीने का वो और कालखंड है जो राहु आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। तो इसमें इनका जो पीक टाइम है वो हमने आपको बता दिया। दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक वो जो समय होगा वहाँ आपको उचित दिशा में अपने कार्यों को अनुसंधान करना है, अर्थात बहुत हड़बड़ी में नहीं करना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो वहाँ आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी, क्योंकि हमने पहले भी कहा राहु एक कूटनीतिक ग्रह है। तो अपने विवेक को आपको बिल्कुल बना कर रखना है ये, और इसके लिए उपाय भी मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। आप बने रहेंगे, वीडियो के अंत में हम एक उपाय भी बताएंगे जिसको करने से आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं शनि देव के लिए। तो शनि देव तो जिस हाउस में बैठते हैं उस हाउस को स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, उस भाव के फलों में उदासीनता प्रदान करते हैं। शनि देव इस वक्त आपके पत्रिका के 4th भाव में बैठे हैं और गुरु की राशि में ही बैठे हैं। ये बड़ी राहत की खबर है कि शनि देव आपके 4th भाव यानी सुख भाव में बैठे हैं। वहाँ के फलों को उदासीन जरूर करेंगे, लेकिन गुरु की राशि में बैठे हैं तो उनका फल अच्छा होगा। और इस वक्त वक्री चल रहे हैं शनिदेव, तो शनिदेव वक्री चल रहे हैं तो ये 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सितंबर के बाद और सितंबर के बाद अक्टूबर में ही शनिदेव का प्लेसमेंट हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्र में। तो वहाँ से भी शनिदेव अनुकूल फल देने वाले हैं, क्योंकि थर्ड हाउस का भी फल दे रहे हैं, वक्री हैं अर्थात उल्टे हैं, तो तीसरे भाव का ही फल देंगे। तो वहाँ से एक शनिदेव आपके लिए बेहद अच्छा कंडीशन बना रहे हैं जब पूर्वा भाद्र, और फिर पुनः जब 28 नवंबर के बाद शनिदेव मार्गी होंगे तो वहाँ से देवगुरु बृहस्पति की राशि 4th भाव का फल देना शुरू करेंगे। तो वहाँ गुरु के राशि में शनिदेव बिल्कुल उदासीनता तो प्रदान करेंगे, माता के प्रति, घर के प्रति, कोई अगर आपका अपना नया घर बनाने का इरादा है या पैतृक आवास को कुछ आपको रेनोवेशन करने का इरादा है तो वहाँ वो सब काम बिगाड़ेंगे शनिदेव। बिगाड़ने का तात्पर्य ये है कि उदासीनता प्रदान करेंगे। तो वहाँ क्या है कि सैटर्न जब तक आपके 4थे भाव में बैठे हैं तब तक आपको वहाँ उस सब भावों के बारे में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव जज होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, फैसला करने वाले होते हैं।
तो उस भाव से जुड़ा हुआ कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, वो आपको स्वतः प्रदान करा। अपने कर्मों को आपको ठीक रखना है। शनि देव जो अपने कर्मों को ठीक रखते हैं उसके अनुसार शनि देव का शुभ फल ही उनको प्राप्त होता है। शनि देव से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब शनि देव की दृष्टियां की बात करते हैं तो शनि देव की तीसरी दृष्टि होती है, शनि देव की 7वीं दृष्टि होती है और शनि देव की 10वीं दृष्टि होती है। तो कहाँ कहाँ दृष्टियाँ जा रही हैं, इन सब विषयों पर बात करते हैं। शनि देव आपके 4थे भाव में बैठे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि अर्थात तिरछी दृष्टि, तो वो तो विध्वंसक होता है। लेकिन राहत की खबर ये है कि शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जा रही है, रोग रिपु ऋण, और उसको प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का भी भाव कहते हैं। और वो जो दृष्टि है गुरु के राशि में बैठे हैं, एक तो अपने गुरु के राशि में बैठे हैं शनिदेव, और उनकी जो तीसरी दृष्टि जा रही है वो उनके मित्र की राशि, यानी वहाँ वृषभ राशि है, तो वो शुक्र उनके मित्र माने जाते हैं। तो अपने मित्र की राशि पर उनकी तीसरी दृष्टि जा रही है। तो इस लिहाज से शनिदेव आपके लिए जो वहाँ विध्वंसक रिजल्ट देने वाले थे, 6ठे भाव से रिलेटेड आपको बहुत विध्वंसक रिजल्ट नहीं, वहाँ मिला जुला परिणाम आपको मिलेगा। तो उनकी तीसरी दृष्टि से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं शनि देव की 7वीं दृष्टि के बारे में। तो आपके कर्म क्षेत्र पर शनि की दृष्टि जाएगी, तो कर्म से थोड़ा उदासीन आप जरूर होंगे, बट राहु आपके तीसरे भाव में है अपने मित्र के राशि में, तो वहाँ राहु तो आपके अंदर एक स्फूर्ति प्रदान कर रहे हैं ना। तो उस लिहाज से अगर शनि की 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो कर्म क्षेत्र में भी चूंकि गुरु की राशि में है और वहाँ कर्म क्षेत्र पर बुध की राशि है, तो उस लिहाज से शनि का वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु के राशि में बैठकर वैसा फल नहीं देते हैं जिससे जातक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो। यहाँ बस अपने कर्मों को ठीक ठाक रखने की ज़रूरत है। अब शनि देव की 10वीं दृष्टि के बारे में बात करते हैं। तो शनि देव की 10वीं दृष्टि आपकी जा रही है लग्न पर, यानी आपके स्वयं पर। तो यहाँ ये एक बात है, खुद वो एक तो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो वहाँ एक स्थिति आपको बनाएंगे, अध्यात्म की तरफ आपको लेकर के जाएंगे, क्योंकि आपके लग्न आपके राशि पर जा रही है। तो राशि पर दृष्टि जा रही है और देवगुरु आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 8म भाव में बैठे रहेंगे, यानी आध्यात्मिक भाव, गुप्त भाव। तो एक स्थिति आपके अंदर ये बनाएंगे कि अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बनेगा। भले ही राहु आपके 3rd हाउस में है, चाहे जो करे मूवमेंट करे, लेकिन वहाँ से एक अध्यात्म की तरफ आपका दृष्टि जाए, वो भाव आपका बना रहेगा, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमने कहा कि राहु का तीसरे भाव में जो दोष है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शनि देव की जो दृष्टि लग्न पर 10वीं जा रही है, तो वो आपके लिए बहुत हितकर होने वाला है। अध्यात्म से आप जुड़ेंगे, और अध्यात्म से जुड़ना हर प्रकार के दुष्प्रभावों को दूर करने वाला होता है, क्योंकि बृहस्पति आपके 8म भाव में आकर के बैठ जाएंगे। अब कुछ दोष के बारे में भी बात कर लेते हैं। राहु तीसरे भाव में बैठते हैं, तो तीसरे भाव को पराक्रम का भाव कहते हैं, भाई बंधुओं का भाव कहते हैं। तो राहु वहाँ आपको भीड़ भाड़ में आपको एक डर प्रदान करेंगे, जैसे आप फील कर रहे होंगे मई के बाद से एक डर, जैसे भीड़ वाले इलाके में आप जा रहे हो, कहीं भीड़ भाड़ बहुत अधिक है, तो वहाँ एक डर का माहौल पैदा है। जैसे भाई बहनों को देखा जाता है वहाँ, तो वहाँ एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आप लोगों में हो सकती है। इसलिए इसका जो है आपको बेहद इसका ध्यान रखना है कि राहु हमको ऐसा कर सकते हैं। जब इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। अब वीडियो के अंत में अब हम बात करने वाले हैं कुछ उपाय के लिए, क्या उपाय किया जाए कि राहु और शनि से बिल्कुल अच्छे फल की प्राप्ति मिलते रहे। तो राहु के लिए अपने घर के साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण जिसको कहते हैं, दक्षिण पश्चिम का हिस्सा होता है, उसको बिल्कुल ही क्लीन करके रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है अगर वो ख़राब हो जाता है उसको बिल्कुल ठीक ठाक करके रखिए, क्योंकि राहु का वहाँ वास माना जाता है उन सब चीज़ों में। कलयुग के राजा होते हैं राहु। तो साउथ वेस्ट के हिस्से में आप एक पीला फूलदान रख सकते हैं, मिट्टी का पीला फूलदान रखिए, उसमें पीले फूल लगा करके रखिए, वहाँ उसको एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। घर में जितना घर की साफ़ सफाई पर बिल्कुल ध्यान देते रहिए, तो राहु आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। प्रतिदिन आप शिवलिंग पर अगर जल चढ़ाएं, और प्रतिदिन नहीं करें तो शनिवार और बुधवार को तो ज़रूर करें, तो इससे राहु का अच्छा फल आपको मिलने वाला है। अब इसके साथ बात कर लेते हैं शनि देव के लिए। तो शनि देव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रतिदिन अत्यंत शुभ फलदायक होता है। हनुमान जी के मंदिर में जाना, ये सब आप करते रहें।
और मैं समझता हूं कि हमारी वीडियो और हमारी जानकारी यदि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।